आप लोगों के क्वेश्चंस लेने से पहले 2 मिनट मार्केट और स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट निफ्टी लास्ट वीक ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई, लेकिन स्मॉल कैप्स अभी भी डाउन था एंड दैट्स व्हाई काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो जो है वो वापस ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। यही एक बड़ा रीज़न है। बट निफ्टी क्योंकि वही है कि वो एक जो चीयर अप होना चाहिए ना मार्केट में, लुकिंग एट कि यार हम ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं, वो नहीं है बिकॉज़ स्मॉल कैप्स आर नॉट परफॉर्मिंग एंड काफ़ी लोगों ने स्मॉल कैप्स लिए हैं बिकॉज़ लास्ट 2-3 सालों से स्मॉल कैप्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि यार मार्केट ना, आपको एक बात समझनी होगी। स्मॉल कैप्स हो गए, मिड कैप्स हो गए, मिड कैप्स चलो ठीक है थोड़ा मिडल एरिया में आता है। स्मॉल कैप्स ना साइकिल्स में चलते हैं। वो हर 2 साल के बाद वो एक थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर चलेंगे, फिर ब्रेक लेंगे। ऑन द अदर हैंड मिड कैप्स अच्छे वाले परफॉर्म करते रहते हैं एंड लार्ज कैप्स आर काइंड ऑफ अगर मैंने निफ्टी का जो डेटा शेयर किया था आप लोग के साथ, आई थिंक पोस्ट में भी किया था, लास्ट 11 ईयर से निफ्टी ने हमेशा ग्रीन क्लोज ही दिया है। तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी अच्छा ही कर रहा है रिस्पेक्टिव की कोविड आ जाए, वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ईयर ऑन ईयर निफ्टी इज गोइंग अप एंड अप। ठीक है, बट स्मॉल कैप्स का वैसा नहीं होता है। स्मॉल कैप्स बीच में नेगेटिव रिटर्न्स भी देता है, नेगेटिव ईयर्स भी देगा एंड दैट्स वेरी नॉर्मल फॉर स्मॉल कैप्स टू बिहेव। ठीक है, तो ज़्यादा उससे मतलब वो होने की ज़रूरत नहीं है, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है कि यार पोर्टफोलियो हमारा नहीं जा रहा है आगे। एक आपको एक काम करना होगा इज दिस सिनारियो, कंसिडरिंग कि हमने जस्ट एक बड़ी रैली स्मॉल कैप्स में देखी है, आपको थोड़ा बैलेंस बनाना होगा टुवर्ड्स लार्ज या जो बड़े वाले मिड कैप्स है, जो स्टेबल मिड कैप्स है उनकी तरफ, इंस्टेड ऑफ आप कोई भी रैंडम स्मॉल कैप्स लेके अगर बैठे हो तो आपको वो थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो विल नॉट बी एबल टू एटलीस्ट मैच द इंडेक्स रिटर्न्स एंड दैट्स मतलब एटलीस्ट हमें तो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना है, बट अगर हम इंडेक्स को ही मैच नहीं कर पाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है, राइट। तो थोड़ा बैलेंस बना के चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, डेटा एक बार शेयर कर देता हूँ। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने निफ्टी मोमेंटम 30, राइट, ये वाले पे फोकस करो। जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो लास्ट वीक हम देख सकते हैं कि निफ्टी 0.5% से अप था, मोमेंटम 30 इंडेक्स, बिकॉज उसमें लार्ज कैप्स भी होते हैं एंड बड़े वाले मिड कैप से तो वो भी अप था। मिड कैप आर ऑल्सो ट्राइंग टू नाउ गो अप, हम देख सकते हैं 1.1% से लास्ट वीक अप था। अगर ओवरऑल नवंबर मंथ की हम लोग बात करेंगे तो अगेन निफ्टी 1.87 वेरी गुड, मोमेंटम 30 2% से ऊपर है। मिड कैप जो मोमेंटम है वो भी 2.7% है, बट स्मॉल कैप हम देख सकते हैं कि -0.3 से अभी भी डाउन चल रहा है एंड दैट्स अ रॉन्ग, मतलब वही है कि पोर्टफोलियो को फिर नहीं परफॉर्म कर रहे स्मॉल कैप, क्या कर सकते हैं, राइट। सेकंड चीज जो हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर वो है फ्रॉम 9 जून। ठीक है, 9 जून ही क्यों, जो लोग नए उनको बता देते हैं, तो मैं एक मोमेंटम की स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती है, बट वो स्ट्रैटेजी का जो रीबैलेंस होता है वो हर 6 महीने में होता है। सो लास्ट रीबैलेंस 9 जून में हुआ था, अगला वाला 9 टू 10 दिसंबर के आसपास होगा, तो एक 6 महीने की साइकिल लेके चलता हूँ, तो मैं वहीं से रिटर्न्स कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ उसमें भी निफ्टी अगेन डूइंग फिनोमिनली वेल, 4.38%, मतलब फिनोमिनल नहीं बट ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, इट्स स्टिल ग्रीन। मोमेंटम 30 ट्राइंग टू कम बैक, कोशिश चालू है, बट अभी भी आई वोंट से कि बहुत अच्छा कर रहा है। देन मोमेंटम 50 जो मिड कैप वाला है वो नेगेटिव में है, स्मॉल कैप्स तो -5.5%, तो स्मॉल कैप्स परफॉर्म कर ही नहीं रहे एंड उसमें जो लोगों ने जो, पता नहीं, आई डोंट नो हर एक का पोर्टफोलियो तो मुझे नहीं पता है, बट सम स्टॉक्स आर डाउन 40-50% एज वेल एंड दैट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर द पोर्टफोलियो। ठीक है, मोमेंटम स्ट्रैटेजी की अगर बात करूं तो 20 स्टॉक्स अभी भी बाइंग जोन में है। ठीक है, 10 स्टॉक्स आर इन रेड जोन। इस वीक में कोई सिग्नल ट्रिगर नहीं हुआ था, सब वैसा का वैसा ही था। उसका डेटा एक बार शेयर कर देता हूँ आप लोगों के सामने। हम देख सकते हैं कि जो मुथूट फाइनेंस है वो 47% से अप है इन सिंस 9 जून। पेटीएम 36% है, नाइका 36 एंड देन 32 एंड देन टीवीएस मोटर 28%, विच इज गुड। मंथ ऑन मंथ अगर मैं देखूंगा तो मुथूट फाइनेंस 17.8% से ऊपर था, वेरी गुड। एंड देन देर इज अ बीएसई जो अगेन 17% से ऊपर था इस वाले महीने में। ठीक है, वीकली में पेटीएम हम देख सकते हैं 4% है। देन देर इज कोफोर, आईटी स्टॉक आने की, वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आई थिंक या इतना ही है इसमें खास जो परफॉर्मेंस जो हाईलाइट करने जैसे है। ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है फॉर दिस लास्ट 6 मंथ्स इज इन प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ जो था साल का वो अच्छा नहीं था, नेगेटिव रिटर्न्स थे इस साल। ओवरऑल अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो इस साल थोड़ा नेगेटिव ही चल रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि मोमेंटम है, मोमेंटम भी स्मॉल कैप्स की तरह ही थोड़ा सा बिहेव करता है, थोड़ा ब्रेक लेता है बीच में एंड देन अगेन इट बाउंसेस बैक, जो अभी कोशिश कर रहा है, देखते हैं कैसे हो रही है। जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो इस वीकेंड आई वो थी हमारा जीडीपी का रेट है। जीडीपी का रेट है 8.2% का, वो ग्रोथ आया है, फिगर्स 8.2 एंड 8.7 नॉमिनल एंड दिस वाला। अब यार आई एम नॉट अ गुड इकोनॉमिस्ट, मुझे इतना समझ में नहीं आता ये सारी चीज़ें, बट वही है कि पीपल आर नॉट एबल टू बिलीव दिस कि इन्फ्लेशन हमारा 0.5% कैसे आ सकता है। हम सबको पता है कि इन्फ्लेशन, सी, अगर हमारा इन्फ्लेशन नॉमिनल जीडीपी, सी जीडीपी का ग्रोथ 8% हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर हम इन्फ्लेशन भी उस हिसाब से आता, बट अगर आपका नॉमिनल जीडीपी 8.7 एंड ग्रोथ इज 8.2 तो आपका इन्फ्लेशन बनता है 0.5%।
अनबिलीवेबल है क्योंकि हमें सबको पता है कि वेजिटेबल या इसका इन्फ्लेशन छोड़ दो तो बाकी सारे भी जो भी रेट्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं साल दर साल। एंड आई एम नॉट श्योर कि क्या कैलकुलेशन इसके पीछे का नाम है, उसके डीप में गया क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आती है और वो है मार्केट में क्या प्राइस दिख रही है। मैं उस पे फोकस करता हूँ इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग कि जीडीपी में क्या चलने वाला है, कहाँ ग्रोथ होने वाली है। जो मुझे स्क्रीन पे नंबर्स दिखते हैं एज अ मार्केट, एज अ स्टॉक, एज अ इंडेक्स, मैं उस नंबर्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ एंड दैट्स आई एम हैप्पी विद दैट ओनली। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पे पढ़ता नहीं हूँ। हाँ, पता करना अच्छी बात है क्योंकि मुझे पसंद है, ठीक है? नंबर्स पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगज़ीन्स पढ़ना, फाइनेंस रिलेटेड ट्रैक अप टू डेट रहना वो पसंद है। बट एज़ सच मुझे लगता है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनानी है ना, तो ज़्यादा डीप में नहीं भी गए तो भी काम चल सकता है, ठीक है? मैंने आप लोगों के सामने इस साथ एक स्ट्रैटेजी भी शेयर की थी इस फ्राइडे वाले वीकेंड पे एंड यू कैन सी कि आपको कुछ भी नहीं पता हो बट आप एक बेसिक चीज़ भी करोगे तो भी आपका पैसा मार्केट में बन जाता है, ओके? आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इफ वी बाय फ्यूचर्स इंस्टेड ऑफ स्पॉट फॉर मोमेंटम 30 स्टॉक्स। यार आप कर सकते हो फ्यूचर्स बाय, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे आज के डेट में लेट्स से आपका जो स्टॉक है, ठीक है, उससे फ्यूचर्स का जो मार्जिन है अप्रोक्सीमेटली 20% आपको मार्जिन देना पड़ता है अपफ्रंट, या जो भी है आप 20% में पे बाय कर सकते हो। अब जो स्टॉप लॉस है वो अगर 15% का रहेगा आपके स्टॉक पे, तो फ्यूचर्स में वो आप सोचो कि कितना ज़्यादा हो सकता है। मतलब आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन बी इन लॉस। क्योंकि सी फ्यूचर्स में उन लोगों के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ जो लोगों को शॉर्ट ड्यूरेशन की ट्रेडिंग करनी है। वीकली कैंडल पे आप फ्यूचर्स मत यूज़ करो, आपको नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस है एंड प्लस आपको हर साल, हर महीने उसको रोटेट करना पड़ेगा, रोल ओवर करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेड्स इतने जनरेट नहीं होते। अच्छे वाले ट्रेड सालों-साल चलते हैं तो आप रोटेट करते रहोगे, मतलब हर साल, हर महीने आप 1.5% का प्रीमियम एक्स्ट्रा दोगे उन स्टॉक्स में, तो आपका 12% का रिटर्न्स तो वहीं चला गया साल भर का, 12 से 15% का। एंड प्लस आप सीधे-सीधे जो एलटीसीजी, एसटीसीजी होना चाहिए था, उसकी जगह पे आप चले जाओगे टैक्स स्लैब वाले टैक्स ब्रैकेट पर। वहाँ पे फिर अगर आप स्केल करने जाओगे तो बहुत भारी वाला टैक्स देना पड़ेगा, तो ओवरऑल रिटर्न्स आपके बहुत कम हो जाएँगे, इस बात को समझो, ठीक है? लेट द फ्यूचर्स बी विद जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उनके लिए फ्यूचर्स ठीक है, बट फॉर दिस स्ट्रैटेजी आई डोंट रिकमेंड फ्यूचर्स एट ऑल। नेक्स्ट ले लेते हैं, डू यू मैनेज फंड्स ऑन फी बेसिस? यार देखो, मेरा कोई कोर्स नहीं है, कोई पीएमएस नहीं है, कोई स्मॉल कैप नहीं है, मैं कुछ किसी का पैसा मैनेज नहीं करता हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है एंड आई डाउट कि मुझे फ्यूचर में कभी इंटरेस्ट भी होने वाला है करके। आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग। मुझे बस हाँ, आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना पसंद है एंड एक मेरा भी एक अंदर का जो भी मैं सोचता हूँ, एक थॉट प्रोसेस के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है मुझे एंड इट हेल्प्स मी कि हाँ चलो, मैं लास्ट ईयर ये सोच रहा था, इस साल मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, मेरी खुद की एक ग्रोथ भी मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ एंड प्लस आप लोगों से भी इंटरेक्शन हो पा रहा है। सो बस मैं उतना ही लेके चलता हूँ एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन एनीथिंग वेयर आई वांट योर मनी बेसिकली, ठीक है? उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं। वीडियो के पहले पार्ट में आपने बहुतों की दुखती रग पे हाथ रख दिया इंक्लूडिंग मी। 2021 से अब तक ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल होने की कोशिश चल रही है, बट लकीली साथ में ऑप्शन सेलिंग भी सीख ली टू ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, बट मिस्ड एलोकेटिंग इनफ कैपिटल टू द इक्विटी बुल रैली ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड। ये वो ऑप्शंस वाला जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसके ऊपर ये कमेंट आया, यार आई एग्री, ऐसे ही होता है, हम ऑप्शंस के पीछे लगे रहते हैं और एक साइड से बुल मार्केट निकल जाता है। इसलिए मैं वही रिकमेंड करता हूँ कि जिन लोगों को भी ऑप्शंस करना है, सीखना है, एलोकेट एटलीस्ट 50% टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी हमारा अच्छा कर रहा है, हमें दिख रहा है, आंखों के सामने से हमारी रैलीज निकल रही है एंड हम ऑप्शंस में लगे पड़े हैं। एंड दूसरा प्रॉब्लम ऑप्शंस के साथ जो मैं हर बार बोलता हूँ, इंडिया में ऑप्शंस के रूल हर 2 महीने में चेंज होते रहते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी एंड स्टिक टू इट। आप इंट्राडे में कुछ लगा लो तो ठीक है, अलग बात है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी फ्रॉम ऑप्शंस। और इंट्राडे तो वैसे ही डिफिकल्ट है, बट ओवरऑल ऑप्शंस का मार्केट इंडिया में आप मतलब इट्स लेट इट, मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोफेशनल एल्गो ट्रेडर्स हैं शायद वो कमा ले तो कमा ले, आई डोंट नो, बट बहुत डिफिकल्ट है इंडिया में ऑप्शन से पैसा कमाना। ओके, एक अनाउंसमेंट है, तो मैंने जो निफ्टी 20 वाला जो एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों से फ्राइडे पे, आप लोगों का काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतने व्यूज़ आ जाएँगे विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स, ठीक है? और काफ़ी कमेंट्स एंड क्वेश्चंस भी आप लोगों के मुझे आए हैं उस वीडियो पे। तो आई एम इस वेडनेसडे को मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, डिटेल वीडियो होगा वो, मतलब लास्ट वाला वीडियो 15 मिनट का था स्ट्रैटेजी वाला, ये प्योर क्वेश्चन एंड आंसर्स का आपका वीडियो होगा जिसमें मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा, जो भी आपके क्रिटिकल क्वेश्चंस है स्ट्रैटेजी को लेके। डिटेल वीडियो, बड़ा वीडियो होगा शायद से, देखते हैं कैसे बनता है। बट उसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा उस स्ट्रैटेजी को लेके, जो भी आपके क्वेरीज़ आए, मतलब इंपॉर्टेंट उठाऊँगा, सारे नहीं, बट जो भी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट होंगे वो मैं आप लोगों को इस वेडनेसडे वाले वीडियो में शेयर कर दूँगा, ठीक है? नेक्स्ट ले लेते हैं। हाउ कैन वी फाइंड इन मोमेंटम 30 स्टॉक्स न्यूली एडेड एंड रिमूव्ड? यार देखो, जो लोग भी नए हैं, जो जिन लोगों को पता नहीं, तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ये जो इंडेक्स है जिस पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ विद सुपर ट्रेंड इंडिकेटर 9,2 पैरामीटर्स और कैंडल होती है वीकली
हाइक एन एशी, ठीक है। तो इस जो ये जो इंडेक्स है मोमेंटम 30 एंड इनफैक्ट जो मिड कैप 50 वाला भी जो इंडेक्स है, इसका रीबैलेंस ना 2 बार होता है। एक होता है जून में, मतलब जो सर्कुलर आता है, एंड एक होता है दिसंबर में, एंड वो आपको एनएससी की साइड पर रिफ्लेक्ट होंगे वो स्टॉक्स फ्रॉम 1 जुलाई एंड फ्रॉम 1 जनवरी। तो दिसंबर में अभी ऑलमोस्ट 10 एक दिन 9-10 दिन बचे जब वो सर्कुलर आ जाना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग फर्स्ट टू सेकंड वीक में। तो जब आएगा तो मैं उस पे एक वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूंगी कि कौन से नए स्टॉक्स ऐड हुए हैं, कौन से रिमूव हुए, एंड देन वी विल सी कि क्या करना है आगे, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। हे व्हेन विल बी डूइंग अ Q&A सेशन, थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स। यार लाइव सेशन की आप बात कर रहे हो, लाइव सेशन मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रहा हूँ सेकंड थर्ड वीक के बाद ही ले लेते हैं, रीबैलेंस को भी हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं एक लाइव सेशन करूंगा मोस्ट प्रोबेबली बिफोर क्रिसमस। थर्ड वीक में देखते हैं, ट्राई करते हैं, सो दैट बाद में फिर ईयर एंड वैकेशन पे भी लोग चले जाएंगे। तो थर्ड वीक के आसपास मैं सोच रहा हूँ कि करते हैं इस वीडियो को, लाइव सेशन को एक करेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं। Thanks for your weekly updates and sticking to one strategy and one set of stocks. Your discipline and focus are inspiring. Thanks for this comment. And मैं हमेशा से बोलता हूँ कि स्ट्रैटेजी मार्केट में हजार है पैसे कमाने की, आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढनी है जो वर्क करती हो। ऑब्वियसली हर मार्केट में वर्क नहीं करेगी, देयर विल बी अप्स एंड डाउन, बस आपको ये मैनेज करना है कि आपके जो अप्स है वो डाउन से ज्यादा हो, ऑटोमेटिकली पैसा बन जाएगा। एंड बस फिर आपको डिसिप्लिन के साथ उस स्ट्रैटेजी पे बने रहना है। वो स्ट्रैटेजी कोई भी हो सकती है, एक मैंने शेयर की हुई है, 50 तरीके मार्केट से पैसा कमाने के। अपना तरीका ढूंढो जो आपको सूट करता हो। जैसे काफी लोगों से मेरी कमेंट पे भी चैट होती रहती है, तो सम आर डूइंग द सेम स्ट्रैटेजी बट वो इंट्राडे में कर रहे हैं, कोई और इंस्ट्रूमेंट्स पे कर रहे हैं, अलग अलग स्टॉक्स पे कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज, बट आपको डिसिप्लिन के साथ टिके रहना है, एंड अप्स एंड डाउन्स के थ्रू स्ट्रैटेजी से निकल जाओगे, ऑटोमेटिकली आपका पैसा बन जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ओके। नेक्स्ट ले लेते हैं। सर व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन एक्टिव मोमेंटम फंड्स लाइक कॉन्ट, बंधन? यार देखो, अगर मुझे मोमेंटम ही है, जैसे मैं मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो दे आर ऑल पैसिव बोलूंगा मैं। जैसे कि निफ्टी सॉरी 200 मोमेंटम 30 वाला जो है, एक सेकंड ना, बट वो खुद ही इतना एक्टिव है। सी बेसिकली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। एक होता है कि जिसमें चेंजेस ना साल 2 साल में कोई एक हाथ दो चेंज हो जाता है, जैसे निफ्टी, दैट्स अ वेरी पैसिव फंड। ठीक है, बहुत साल में 2-3 चेंजेस हो गए तो हो गए, नहीं तो कभी कभी वो भी नहीं होते, या एक हाथ चेंज होता है। ठीक है, वही मोमेंटम 30 इंडेक्स है, हर 6 महीने में 50% स्टॉक जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो इट्स वेरी एक्टिवली दिस थिंग। अब मैं इसे क्यों मैनेज करता हूँ? बिकॉज दिस इज नॉट डन बाय एनी पर्सन, बट बाय सम फॉर्मूला, बाय सम जो इनका एनएससी का जो उसका जो मेथड है उसको करने का, इट्स अ मेथड, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, उसमें कोई बायस नहीं है किसी भी पर्सन का, एंड दैट्स व्हाई आई प्रीफर दिस इंडेक्स फंड मोमेंटम 30 वाला जो है। ठीक है, जो एक्टिवली मैनेज्ड है उसमें ना कहीं म्यूचुअल फंड मैनेजर का बायस 100% आएगा, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट प्रीफर दोस। ठीक है, दैट्स व्हाई प्रीफर एक्टिवली, मतलब पैसिव इंडेक्स फंड इन मोमेंटम विच इज एज गुड एज आपका एक्टिव फंड जैसा ही चर्निंग होती है उसके अंदर। तो वो मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि बायसनेस नहीं है, प्रोसेस ड्रिवन है, एंड आई ट्रस्ट दैट प्रोसेस मोर। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। Why not Nifty 500 Momentum 50? According to NSE backtested data, Nifty 500 Momentum 50 has more returns than Momentum 30. I agree। अगर आप लोगों ने किसी ने ये क्वेश्चन 4-5 बार आ चुका है, पहले भी मैं ले चुका हूँ 500 निफ्टी 500 एंड जो मोमेंटम 50 है, उसमें ना प्रॉब्लम ये है, स्मॉल कैप्स बार बार आते रहेंगे। ठीक है, एक तो मेरा वो इशू है, मतलब मैं स्ट्रैटेजी तो उस पर अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 50 स्टॉक है, मुझे ऑलरेडी 30 स्टॉक्स भी ज्यादा लगते हैं। फॉर दिस स्ट्रैटेजी आई वांट टू रिड्यूस इट टू 20 to 25 रेंज, ताकि एलोकेशन मेरा पर स्टॉक ज्यादा हो। तो 50 तो मैं मैनेज करूंगा ही नहीं कभी। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग, दिस इंडेक्स इज गुड नो डाउट, बट ना बिकॉज इसमें स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स का बायसनेस बहुत ज्यादा होगा, ये वोलेटाइल भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ मिड कैप 50 के जो कर रहा हूँ, ऑल्दो उसमें सिर्फ मिड कैप वाले स्टॉक्स है, स्टिल वो जो मोमेंटम इंडेक्स है दैट इज कंपेरेटिवली वेरी मच वोलेटाइल देन मोमेंटम 30, क्योंकि उसमें लार्ज कैप्स नहीं है। तो आपको ये बात समझनी होगी, आपको क्या चाहिए। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको वोलेटिलिटी चाहिए, आप वो समझो। दूसरी बात है, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स इज व्हेन मार्केट इज डाउन अ लॉट, व्हेन स्मॉल कैप इंडेक्स इज डाउन अ लॉट, लाइक जून, सॉरी नॉट जून, हाँ जून 2020। ठीक है, कोविड का क्रैश हुआ, पहले लार्ज कैप चलने शुरू हो गए अप्रैल से, लेकिन स्मॉल कैप्स नहीं चले थे। स्मॉल कैप चलने शुरू हुए जून जुलाई से, आफ्टर इट वाज एविडेंट कि हाँ अब मार्केट में रिकवरी आ रही है, बहुत तेज रिकवरी आ रही है, एंड देन मनी स्टार्टेड चेजिंग द स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। तो एक अच्छा क्रैश चाहिए, एंड ये जून 2020 में तो रैली स्टार्ट हुई स्मॉल कैप्स की, लेकिन वो खत्म कब हुई थी? उसके पहले जैन 2018 में, मतलब 2.5 ईयर्स लग गए अगली साइकिल स्टार्ट होने में। स्मॉल कैप्स के साथ यही प्रॉब्लम होता है। तो दैट्स व्हाई आई पर्सनली प्रीफर
दिस मोमेंटम 30 एंड अ बिट ऑन द बड़े वाले मिड कैप्स की तरफ मेरा ज़्यादा ये रहता है फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। बट सी मैंने एक फ्रेमवर्क आप लोगों के साथ शेयर किया, राइट? नाउ यू आर फ्री टू डू, आपको जो करना है आप कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू तो है नहीं, राइट? आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट ले लेते हैं। Thank you, sir, for the safe strategy. Please post one low risk option strategy for small investors like us. We trust your honesty. अगर आप मेरी ऑनेस्टी पे ट्रस्ट करते हो तो आई वुड से ऑप्शंस में टाइम वेस्ट मत करो। दैट्स माय ऑनेस्ट आंसर टू यू। मैं कर चुका हूँ, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी का नाम ले लो, मुझे सारी स्ट्रैटेजीज पता है, सारे एडजस्टमेंट्स पता है, सब कुछ पता है। बट ऑप्शन से पैसा कमाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। आपको डिफिकल्ट काम करना क्यों है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। आप स्मॉल इन्वेस्टर हो, कैपिटल बनाओ। सी कैपिटल क्रिएट करने का भी एक वे बताता हूँ। एसआईपी करो इन म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, मोमेंटम फंड कर लो। चाहिए तो आपको लगेगा सर क्या बोरिंग बात बता रहे हो कि मोमेंटम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, ऐसे वैसे नहीं। आपको कैपिटल बिल्ड करना है, राइट? आपको एक पोर्टफोलियो, एक साइजेबल कॉर्पस बनाना है। म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो एंड ऑन पेपर साइड बाय साइड जो भी आपको स्ट्रैटेजी करनी है वो करते रहो, सो दैट वंस योर कैपिटल इज रेडी आप इमीडिएटली, फिर आपको नए से सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप पेपर पे सीख चुके हो। आपको बस वो फंड्स, अब वहां पे आपके पास फंड्स रेडी है, आपको स्ट्रैटेजी पे अप्लाई करना है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट वे है अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हो एंड आप ग्रो करना चाहते हो। ठीक है, आप अगर 10 15 20 हज़ार के एसआईपी से भी स्टार्ट करोगे, विद इन ईयर आप 2.5 लाख पे पहुंच जाओगे। 2 3 3 साल के अंदर आप 10 लाख का आपका कॉर्पस रेडी हो जाएगा। एंड बाय द टाइम 3 साल में आपको स्ट्रैटेजी के इन्स एंड आउट्स प्लस माइनस सब पता हो जाएगा। सीधा वो 10 लाख उठाओ, म्यूचुअल फंड से निकालो और आपकी स्ट्रैटेजी में डालो एंड यू विल डू रियली गुड इन द मार्केट। ठीक है, आई होप आज का जो सेशन अच्छा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।